चलिए हम लोग देखेंगे भारत का संविधान। ठीक है ना, एक छोटा सा चैप्टर है जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से जानते हैं। ये 42 नंबर का संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। यहाँ से समझिए कि हर एक एग्जाम में, उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश एसआई का एग्जाम हो, चाहे किसी भी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर बनता है। ठीक है ना, ये चैप्टर पढ़ना बहुत अनिवार्य है। ठीक है ना। आखिर में ये 42वां संविधान संशोधन 1976 है क्या, इसको लघु संविधान के नाम से क्यों जाना जाता है? तो सबसे ज़्यादा 42वां संविधान संशोधन 1976 में सबसे ज़्यादा संशोधन हुए थे। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा संशोधन हुए थे। किसने कराया था? तो इंदिरा गांधी ने कराया था। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 25 जून 1975 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया था। ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद 25 जून 1975 में लागू हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इन्होंने संविधान में संशोधन कराना स्टार्ट की। ठीक है, संविधान में इतना संशोधन करा दी कि सबसे ज़्यादा जो संशोधन 1976 में हुआ, जिसको एक लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना गया। ठीक है ना, आइए हम लोग देखते हैं कि इस संविधान में क्या क्या संशोधन हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1976 में, आगे हम बता चुके हैं। ठीक है, देखिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। यहाँ पर कार्य क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इस समय संविधान में सबसे अधिक संशोधन किए गए थे। ठीक है, अगला कार्य कि 42वें संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है? तो इंदिरा गांधी, अभी हम आगे बता चुके हैं। ठीक है, अगला कर अगला कार्य कि 42वें संविधान संशोधन किस आपातकाल के दौरान पारित हुआ था? ठीक है ना, तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पारित हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत पूछेगा तो अनुच्छेद 352 बता देंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि देखिए प्रस्तावना, संविधान में प्रस्तावना है तो पूछेगा कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो आपको बताना है 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन सा है? देखिए समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, और एक और शब्द है अखंडता। ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे मिलेगा। ठीक है, कि संविधान संशोधन 1976 में 42वां। ठीक है, फिर करा देखिए प्रस्तावना में अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था, समाजवादी भी, धर्मनिरपेक्ष भी। ठीक है ना, 3 शब्द हो गया ना। ठीक है, अगला देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। सबका आंसर 1976 होगा। ठीक है, अब देखा जाए कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए थे। देखिए कुल मिला के संविधान में टोटल जो भाग जब संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद था। कितने अनुच्छेद? 395। 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई, तो अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12। ठीक है ना, तो उसी जो मौलिक कर्तव्य कार्य किस भाग में जोड़े गए थे? तो भाग नंबर 4 को या 4A में जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, लेकिन एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित हुआ है, लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई है? तो 42वें। किस सन में? तो 1976 में। ठीक है ना, संसद के संविधान संशोधन शक्ति को असीमित करने का प्रयास किस संशोधन में हुआ है? तो 42वें। ठीक है ना, संसद की जो शक्ति है, लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्ति है, उसको असीमित करने का प्रयास किस संशोधन में हुआ है? तो 42वां। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित करने का प्रयास किस संविधान संशोधन में हुआ है? 42वां। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि देखिए इंदिरा गांधी की सरकार थी तो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 साल से करके 1 वर्ष बढ़ा दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है ना, केवल लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल 5-5 साल का होता है वो 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन? तो 42वां 1976। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी किस संविधान संशोधन कर दिया गया है? 42वां 1976 ने राष्ट्रपति को कह दिया गया कि मंत्रिपरिषद सलाह मानने के लिए अब क्या है, बाध्य है। अब जो राष्ट्रपति बाध्य नहीं, इसको फिर संशोधन कर दिया गया है 44वें 1978 में। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो देखिए यहाँ पर दिया है 51A में जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। पहले कितना था? 10। ठीक है। अगला कार्य कि राज्य और लोक राज्यसभा और लोकसभा के अधिकारों में परिवर्तन किस संशोधन में हुआ? तो 42वां 1976 में। क्या परिवर्तन हुआ? तो राज्यसभा का कार्यकाल और लोकसभा के अधिकारों में पूरी तरीके से परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया गया किस संविधान संशोधन? 42वां 1976 में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति को बढ़ाया गया किस संविधान संशोधन? 1976 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन के अधिकांश जो प्रावधान किस संशोधन द्वारा हटाए गए हैं? 44वां। मैंने 42वां संविधान जो संशोधन हुआ है उसको फिर से संशोधन कर दिया गया है। 44 नंबर का संशोधन हुआ है, वो हुआ है 1978 में। अब मुरारजी की जब सरकार आई तो उन्होंने 42 संशोधन जो 1976 में इंदिरा गांधी ने कराया है, उसमें जितने उन लोगों को लगा मुरारजी देसाई को इसमें गलत हुआ है उसको सही कराने का काम 44वें संविधान संशोधन 1978 में कराए थे। ठीक है ना। 42वें संशोधन को भारतीय संविधान का विवादास्पद संशोधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर दिया था। ठीक है। 42वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? केंद्र की शक्ति को बढ़ाना। ठीक है ना। प्रधानमंत्री की शक्ति को बढ़ाना। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन किस सिद्धांत को मजबूत करने का प्रयास किया गया है? तो समाजवादी राज्य को। ठीक है। संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करने का प्रयास किस संशोधन में हुआ है? तो 42वें संशोधन में हुआ है। ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो 42वां यहाँ पर लिखा है 1976 में। ठीक है। और क्वेश्चन बताते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, इसमें 10 शुरुआत में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। पूछेगा किस समिति द्वारा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपको बताना है। क्या बताना है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपको बताना है। ठीक है ना। और क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने और क्या किया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची के विषय में से लाकर इन्होंने समवर्ती सूची में 5 शब्दों को जोड़ दिया। कितने शब्दों को जोड़ा? 5 नियम को जोड़ा, 5 विषयों को जोड़ दिया। देखिए याद कर लीजिए, पहला है शिक्षा, दूसरा है वन, ठीक है ना, और तीसरा है वन्य जीव। तीसरा क्या है? वन्य जीव है। और चौथा है पक्षियों का रक्षा, जो चिड़िया है उनकी रक्षा। और जो पांचवा है नाप तौल यंत्र है। ठीक है ना। इसको याद कर लेना है। ठीक है ना। चलिए हम लोग अगला चैप्टर में देखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या क्या संशोधन हुआ था। ठीक है। धन्यवाद।